क्या बात है, क्या बात है, क्या उत्सव मनाते हैं आप लोग भी। हाँ, सुपर। सोसाइटी में लटकने के किस्से भी हुए हैं। ये हमारे पोपटलाल पत्रकार जिस दिन आए उसी दिन बालकनी में लटक गए। बेटा उसके बारे में मत बता, उसके बारे में कैंसिल कर, कैंसिल। क्या क्या चाचा जी आप भी। पोपटलाल भोपाल से मुंबई तो आ गए, लेकिन गोकुल धाम के फ्लैट की चाबी भोपाल में ही भूला है। धीरे धीरे धीरे। गिरना मत दे। अरे आसमान से गिरे खजूर में अटके तो सुना था, लेकिन पोपट भाई आप तो सीढ़ी से चढ़े और बालकनी में अटके। वैसे एक बात बताऊं, हमारी सोसाइटी में ना अटकना लटकना चलते ही रहते हैं। और एक सीटी ऐसी फंसी कि भिड़े की सीटी बज गई थी। क्या हुआ? हाँ? सीटी क्यों बजा रहे हो? एक मिनट, सीटी बजाना बंद करो। अभी सोनू को डांट रहे थे और खुद ही सीटी बजा रहे हो। हाँ? हाँ? सीटी गले में अटक गई है। Come on, yes! दया भाभी क्या कर रहे हो? सॉरी। इतनी जोर से कोई मारता है क्या था भाभी, कितनी जोर से। मेरी सीटी निकल गई। गरबे से कमर ठीक करना, धब्बे से सीटी निकालना। दयाबेन तमें तो डॉक्टर छो डॉक्टर हैं। थैंक यू। नहीं, लेकिन मेहता साहब एक बात मैंने देखी जी। कि इस सोसाइटी पे मुसीबतें तो बहुत आई, लेकिन आप सबने उन सब मुसीबतों को एकदम प्रसाद की तरह बांट लिया। वो तो है। लेकिन एक बात बताओ, यहाँ पे कुछ स्पोर्ट्स वोर्ट्स कुछ होता है कि नहीं, एक्टिविटी? अरे क्या बात कर रहे हो श्रेयस भाई, हमने जीपीएल किया था, गोकुल धाम प्रीमियर लीग। तो कौन जीता कौन हारा ये फैसला नहीं हो पाया, लेकिन अगली बात जो मैं आपको सुनाऊंगा ना,
आप भी नाचने लगोगे। भाई हमारे ये जो बबीता जी हैं, इनका बर्थडे हमने मनाया। अब आप कहेंगे इसमें क्या खास है, लेकिन खास है। हम सारे लोग जो इतने बिल्कुल आपको पारंपरिक हिंदुस्तानी दिख रहे हैं, हम सब ने ऐसा वेस्टर्न डांस किया, ऐसा वेस्टर्न डांस किया कि सब ताली बजाने लग गए। क्या बात है, क्या बात है। बर्थडे पार्टी में डांस तो होना ही चाहिए, है ना। हाँ। लेकिन ना आपकी सोसाइटी एकदम कलर टीवी जैसी है, हर रंग है इसमें। ये सब सुन के ना मुझे अपने जेठा भाई से मिलने का मन कर रहा है। क्या करें साहब, हमारे दोस्त अभी बाहर जो गए हुए। हाँ वो भी है। वैसे एक बात बताऊं, जेठालाल और दया भाभी के किस्से तो इतने हैं, और हर किस्से में हंसी ही हंसी। और बोलिए। सुनिए। बोला दया। हाँ, आप गुस्सा न करे तो एक बात कहूँ। मैं क्यों गुस्सा करूंगा? बोलो बोलो। नहीं, एक काम करती हूँ, मैं सुई धागा लेकर नीचे ही आती हूँ। क्यों? आपकी शर्ट बगल में से। किधर? वो दुकान के बाजू में दर्जी है, उधर मैं सिलवा लूंगा। तो ऐसी है हमारी दया भाभी और ऐसे है इनके पतिदेव। वैसे एक बात आपको बोलना चाहता हूँ, पहले बचपन, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा, ये दुनिया का नियम है। लेकिन आज मैंने शुरुआत हमारे बुजुर्ग चंपक चाचा से की, फिर हमारे जवान दोस्तों के किस्से सुनाए। लेकिन ये जो बचपन है, ये टप्पू सेना, ये कमाल के बच्चे। ये सारे जो आयोजन होते हैं ना गोकुल धाम में, सबका खास आयोजन और तैयारी यही करते हैं। और बहुत बहादुर बच्चे हैं ये। इन्होंने एक बार चोरों को पकड़वाया था। क्या हुआ? अरे वो लोग बाहर से दरवाजा बंद करके भागे। चिल्लर पार्टी, चल चल बाजोड़ा चल। हिम्मत है तो जाकर दिखाओ, देखते हैं आप लोग कैसे भागते हो। कौन रोकेगा हमको? हम। हाँ, तुम लोग? हाँ। कैसे? ऐसे। अरे मेहता साहब बुरा मत मानना, लेकिन आपकी सोसाइटी पे ना एक फर्स्ट क्लास मसाला फिल्म बन सकती है। फिर फुल कमर्शियल, एक्शन, ड्रामा, सस्पेंस, कॉमेडी, थ्रिलर, एवरीथिंग। अरे लेकिन प्लीज आप सब मेरी नई फिल्म देखने जरूर आना। हाँ, आगे से है ना कमाल की सोसाइटी। अरे बिल्कुल बिल्कुल। श्रेयस जी वो सब तो ठीक है, लेकिन हमको वो बेस्ट डेकोरेशन का इनाम मिला, वो इनाम। अरे हाँ, ये तो भूल ही गया था। अरे भाई ट्रॉफी लाओ, ट्रॉफी। क्या बात है, बहुत सुंदर मेमेंटो है। हाँ? है कि नहीं? बिल्कुल। देखो आपकी सोसाइटी जो है गोकुल धाम, वो सबसे बेस्ट सोसाइटी है। और यहाँ के गणपति बाप्पा और ये डेकोरेशन सबसे बेस्ट डेकोरेशन है, इसीलिए ट्रॉफी टप्पू सेना को ही जानी चाहिए।
श्रेयस भाई तल पड़े। मैं जटालाल चंपकलाल गड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो हेलो हेलो, आपके पिक्चर का क्या नाम है? आगे से राइट। आगे से राइट। अब यकीन नहीं करोगे, मैं इतनी बार बोला हूँ आगे से राइट, आगे से राइट, ऑल रिकॉर्ड हो गया। अच्छा हाँ। कैसे? मैं बताता हूँ। क्या हम लोग बच्चों में रहते थे ना, हाँ। तो बापूजी का रेडियो रिपेयरिंग, बापूजी है ना उधर, थोड़ा इधर बाल, हाँ। तो हम लोग का रेडियो रिपेयरिंग का दुकान था। हाँ। ऐसा गली के नाके पे, और गली ऐसा आगे जाके ऐसा और राइट में ऐसा मुड़ता था। हाँ। उधर एक डिस्को दाबेली वाला था, लारी उसका था। अच्छा। तो क्या वो पुलिस लोग आता ना उसके लिए, तो पहले बार था, फिर वो उसने अंदर थोड़ा दिखता नहीं था, तो जो भी आता था पूछता था भाई वो डिस्को दाबेली वाला किधर है? मैं बोलता था आगे से राइट, आगे से राइट। दिन में कम से कम 50 बार मैं बोला होगा, और ऐसा 10 साल तक चलता रहा, जब तक मैं मुंबई आया तब तक। वेरी गुड, वेरी तो गुड। अभी आज फिल्म बन गया उस पे। हाँ देखो आगे से राइट है। आगे से किधर से दुनिया कितने छोटे गोल है, बिल्कुल। किधर से क्या हो जाता है कुछ मालूम नहीं पड़ता। देखो गणपति बाप्पा। गणपति बाप्पा मोरिया। तो अभी क्या 120 बीघा जमीन है हम लोग का बचाव में। इधर 2 फ्लैट है और 3-4 फ्लैट है इधर भाड़ा पे दिया है थोड़ा। अच्छा। तो ऐसा मतलब कम्प्लीटर पार्टी है हम लोग एकदम, हाँ मतलब गुड तो गुड। फाइनेंस का प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप बोलो तो एक आध पिक्चर। अरे एनी टाइम आप बोलो, आप आप गाने- करेंगे? हाँ, हाँ, अरे ले बोल है। अरे कमाल है, 100%। तो हीरोइन रेडी है हमारे पास। अच्छा कौन है? ए, मेरी दया। अच्छा दया भाभी। और हीरो तो अभी ठीक है, आप कह रहे तो नहीं आप नहीं, मैं हीरो में, हीरोइन दया। हाँ बचाएगा। आपका भी साइड में मजबूत रोल है एकदम स्ट्रांग, एकदम strong है। एकदम एकदम। Oh, तो great। दया इधर जल्दी जल्दी आ। बहुत बढ़िया गरबा करती है। जरा करके देखा, फर्स्ट क्लास। क्या कर रही है? सॉरी भाई। श्रेयस भाई तल पड़े, गिर पड़े। नहीं इट्स ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नहीं यार आपके तो बड़ा ही है, हाँ। बड़प्पन है। हाँ। आप ऐसा गिर के भी ऐसा ओके ओके करो या क्या? अरे अरे भाई, वो जेठालाल जी। थैंक यू वेरी मच। हमारी सोसाइटी आपकी आभारी है हॉट अरे के लिए। थैंक यू बुलाने के लिए। अरे श्रेयस भाई आए हैं तो फिर हमारे घर पर खाना खाकर ही जाइए ना। अरे नहीं, ये आपकी सोसाइटी के किस्से सुनने के चक्कर में मैं भूल गया कि मुझे अपनी गन ढूंढनी है भाई, गन खो गई है। अरे लेकिन मुझे अगर यहाँ से हाईवे पकड़ना हो तो कैसे? करेक्ट, आगे से राइट। बाय बाय। अरे देवा, बुके तो रह गया। अरे टप्पू, हम लोग इतना 650 रुपए का अच्छा बुके लेके आए थे, देना भूल गए ना तुम लोग? वीड अंकल आप ही तो कह रहे थे बुके साइड में रखो, बुके साइड में रखो, इसलिए साइड में रह गया। अच्छा चलो कोई बात नहीं। अच्छा भाइयों, कल दोपहर को 3 बजे हम लोग यहाँ पे मिल रहे हैं विसर्जन के लिए, तो प्लीज यहाँ पे आ जाना, कोई बुलाने नहीं आएगा, लेट मत करना। हाँ? ओ पिड़े, घर में साड़ियाँ तू प्रेस करता है, तू लेट मत हो जाना। चलो 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 चलो। दोस्तों, जिस तरह कार्टून मूवी में एक के बाद एक हंगामे और धमाके होते हैं, ठीक वैसे ही गोकुल धाम सोसाइटी के हमारे गणेशोत्सव में इतने हंगामे हुए, इतने धमाके हुए, इतने कार्यक्रम हुए, लेकिन अब वक्त आ गया है विसर्जन का, यानी कि क्लाइमैक्स का। और आप जानते हैं क्लाइमैक्स पूरी फिल्म से कहीं ज्यादा शानदार और मजबूत होता है। तो एक ऐसे धमाकेदार क्लाइमैक्स और विसर्जन के लिए तैयार रहिए जो आपके लिए एक सरप्राइज पैकेट है, फुल सरप्राइज, फुल ऑफ फन, फुल ऑफ मस्ती एंड फुल ऑफ ढाके। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। टप्पू के पापा आपको देखने के लिए
मेरी आंखें तरस रही है आपकी कौवे जैसी मीठी आवाज से। डोबी नॉनसेंस ये सुनने आपकी कोयल के कान तरस रहे हैं। पता है मैंने आपका नया नाम रखा है 10 पैसा, क्योंकि आप 10 पैसे की तरह गायब ही हो गए हो। जरा अगर देखो तो सही, आपके टप्पू ने गणेशोत्सव में मंडप की कितनी शानदार सजावट की है। आपकी कमी बहुत महसूस हो रही है। हाँ झाली द्या. क्या क्या झाली क्या? तुम्हारे रुमाल को इस्त्री नहीं कर रहा हूँ माधवी, नौवारी साड़ी को इस्त्री कर रहा हूँ। टाइम तो लगेगा ना। अरे लेकिन आप कितनी देर से कर रहे हो इस्त्री, अभी तक नहीं हुई? चले जल्दी कीजिए जरा। एक बात मेरी समझ में नहीं आती माधवी, तुम्हें सब चीजें ऐन मौके पे ही क्यों याद आती है? खास कर ये कपड़ों को इस्त्री करना। सुबह जब मैं अपने कपड़ों को इस्त्री कर रहा था तब लाकर नहीं दे सकती थी साड़ी? समय की कोई वैल्यू ही नहीं है। सब चीज टाइम टू टाइम होनी चाहिए, बेशिस्त। अच्छा, सुबह आपने चाय पी? बिल्कुल। नाश्ता किया? हाँ। खाना खाया? टाइम टू टाइम। किसने दिए ये सब टाइम टू टाइम? होटल से नहीं आया था। और आपको आज छुट्टी है, ट्यूशन भी नहीं है, तो आपको याद रखना चाहिए ना कि मेरी साड़ी को इस्त्री है या नहीं। चलिए अभी जल्दी इस्त्री कीजिए। सेक्रेटरी साहब, आपने ही सबको 3 बजे बुलाया है। अरे देवा, माधवी दरवाजा बंद कर पहले। क्यों? बंद तो कर पहले। किया? हाँ। अरे वो छोटा सोड़ी आ जाता वरना। उस दिन जाके बोल दिया उसने, भिड़े अंकल इस्त्री कर रहे करके। अरे वो पोपटलाल कैसे बोलता है मालूम है? आओ आओ आत्माराम तुकाराम इस्त्री वाले। बरोबर है। हाँ क्या बरोबर है? ये लो, हो गई आपकी साड़ी। थैंक यू। तू इस्त्री वाले। चलो अभी जल्दी करो। हाँ माँ, 2 दिन हो गया टप्पू के पापा का फोन ही नहीं आया। कितना दिन हो गए उनको लंदन गए हुए। अब तो उनके बगैर ऐसा लगता है जैसे नवरात्रि है लेकिन उसमें गरबा नहीं है, चावल है लेकिन दाल नहीं है, अंताक्षरी है पर उसमें गाने नहीं है, पूनम की रात है लेकिन चांद नहीं है, स्कूल है पर टीचर नहीं। हाँ स्कूल है ले हैं? अरे एग्जाम है पर क्वेश्चन पेपर नहीं। अखबार है पर चश्मा नहीं, चाय है पर शक्कर नहीं है। मम्मी चलो, विसर्जन के लिए देर हो जाएगी। हाँ चलो बहू, चलो चलो। हाँ बापूजी मैं आती हूँ। हाँ। अच्छा माँ, मैं बाद में फोन करती हूँ। जय जिनेंद्रा। हाँ। टप्पू के पापा, गणेश विसर्जन में मुझे आपके बगैर अच्छा नहीं लगेगा। शादी के बाद पहली बार गणेशोत्सव में हम साथ में नहीं हैं। अब जल्दी आ जाइए ना प्लीज। अरे वाह, क्या लग रही है आप नौवारी में? बस वाह, कितना अच्छा झूठ बोलती हो तुम। अरे देखिए, मैं सच कह रही हूँ कोमल भाभी। हाँ, वो मुंबई की भाषा में बोलते हैं ना झक्कास, वैसे आप झक्कास लग रही हो। रियली? अरे हेलो, दया बेन आ गई। अरे दया बेन, आपने नवारी साड़ी नहीं पहनी? हाँ। नहीं, वो
क्या है कि मेरी इच्छा नहीं हो रही है। क्यों क्यों इच्छा नहीं हो रही दया भाभी? वो क्या है, टप्पू के पापा भी यहाँ पर नहीं है, तो मेरा कहीं मन नहीं लग रहा है। अरे पर दया भाभी, हम लोग कुछ नहीं सुनेंगे। हम सब ने नौवारी साड़ी पहनी है, तो आपको भी नौवारी साड़ी पहननी ही पड़ेगी। हाँ दया भाभी प्लीज। हाँ, लेकिन पहली बार टप्पू के पापा गणेश उत्सव में नहीं है। पहली बार टप्पू के पापा के साथ मैंने गणपति पापा की आरती नहीं की। पहली बार। दया भाभी प्लीज रोइए मत। दया भाभी, आप इतना इमोशनल क्यों हो जाती हो? हाँ दया भाभी, अरे जेठा भाई हमेशा के लिए थोड़े लंदन गए हैं। हाँ पता है माधवी भाभी, लेकिन पहली बार मैं और टप्पू के पापा इतने दिनों तक दूर रहे हैं। दया भाभी, वो नवरात्रि के लिए एक अच्छी सी चनिया चोली मुझे लेनी थी, तो अहमदाबाद में कौन सी मार्केट में मिलेगी? बताओ ना, हमें भी लेना है। अरे वो लगानन मार्केट है ना, अरे वो ठाकुर भाई हॉल, नाटक का हॉल है ना, उसके बाजू में। अच्छा, सारे वैरायटी के मिलेंगे? हाँ, टिकली वाले, कोडी वाले, कांच वाले सभी प्रकार के मिलेंगे। तो इस बार नवरात्रि में हम लोग वहीं से शॉपिंग करेंगे। तो चलो, अब नौवारी पहन के तैयार होके आजा। हाँ, मैं बस 5 मिनट में आती हूँ। गरबा का नाम सुनते ही दया भाभी खुश हो गई। सच्ची? हाँ कोमल भाभी, मैं तो आप लोगों का मन रखने के लिए खुश हो रही थी, वरना टप्पू के पापा के आगे गरबा तो क्या, मैं दुनिया की कोई भी चीज भूल सकती हूँ। थोड़ी हो गया पीछे, हो गया यार संभल के। वहाँ पे वो लाल वाला फूल लगा, सफेद वाला नहीं। अच्छा लगे। आत्माराम, गणपति बप्पा गोकुलधाम सोसाइटी को छोड़कर जा रहे हैं। मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। सही कहा यार, जितनी खुशी बापा के आगमन पर होती है ना, उतना ही दुख उनके विसर्जन पर होता है। दोस्तों, मेरे पास एक बहुत बढ़िया आइडिया है इस दुख को दूर करने का। क्या? भाई तू जो कुछ भी बोलेगा वो ढंग की बात तो होगी नहीं, फिर भी बोल। नहीं, मैं ये सोच रहा था कि हम इस गणेश विसर्जन के कार्यक्रम को कैंसिल कर देते हैं। हैं? ओए पोपट की गल कर रहे हैं। सुनिए पूरी बात सुनिए। मैं सोच रहा हूँ कि गणपति बापा को यहीं रखते हैं गोकुलधाम सोसाइटी में, पूरा साल गणेशोत्सव मनाएंगे। ओए आइडिया भी चंगा है यार। क्या बात है, क्या बात है। फिर तो प्रसाद में रोज लड्डू और मोदक चढ़ाएंगे। हाथी भाई, लेकिन परंपरा नाम की कोई चीज होती है। ये पोपटलाल किसी भी परंपरा को मानता नहीं है। फिर ये भीड़े, मैं सारी परंपराओं को मानता हूँ। मैं तो सिर्फ इमोशनल माहौल को थोड़ा हल्का करने की कोशिश कर रहा था। अरे भाई, बातें ही करते रहेंगे, विसर्जन का वक्त हो रहा है। हाँ। अरे माधवी, तुम लोग वहाँ क्या कर रहे हो? चलो यहाँ पे आओ, आरती का वक्त हो रहा है। आ जाओ। आले आले। ओए रोशन, मेरी गेली, चल आजा। अरे हाँ रोशन, थोबी जानी, हम लोग दयाबिन का वेट कर रहे हैं। आप जाइए। आई लो, आ भी गई दयाबिन। अरे वाह, मस्त लग रही है ना? क्या बात है दया भाभी, क्या लग रही है आप नवारी में? माधवी भाभी से भी ज्यादा महाराष्ट्रन लग रही है। खरंच। खरंच? आ जाओ आरती के लिए, आ जाओ चलो। अरे वो आए कि नहीं अभी? अरे यार डॉक्टर यार चला। हे विघ्नहर्ता, आपकी सेवा में, आपकी पूजा में हम में से किसी से भी कोई भी भूल हो गई हो तो हमें क्षमा कर देना। श्री गणेश, इस बार मैंने तय किया था कि आपकी विदाई हंस के करूंगी, लेकिन आपने मुझे रुला दिया। गणपति बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या। हे विघ्नहर्ता, आपकी विदाई हो ये हमें अच्छा नहीं लगता, इसलिए जल्दी से अगला साल आए और आप फिर से गोकुलधाम में वापस आओ।
गणपति बप्पा, आज भले आपका विसर्जन हो, लेकिन आप सदा हमारे दिल में विराजमान रहोगे। हे गणपति बप्पा, हम सब आपको बहुत याद करेंगे। हे पार्वती पुत्र गणेश जी, आज तो मेरे लिए दो दुख की बातें हैं। एक तो आपका विसर्जन हो रहा है और दूसरा मैंने और टप्पू के पापा ने एक साथ पहली बार आपकी आरती नहीं की है। हमें क्षमा कर देना और टप्पू के पापा का लंदन में ख्याल रखना। हे गणपति बापा, हमारी टप्पू सेना को हर प्रॉब्लम से दूर रखना। हे गणपति बापा, आपका आशीर्वाद सदा हम सब पे बनाए रखना। चलो अभी सभी मिलके गणेश जी की आरती करते हैं। देखा आपने, दया भाभी जेठालाल को देख के ऐसे खुश हो गई जैसे महंगाई के जमाने में किसी को 1 महीने के राशन के बजट में 6 महीने का राशन मिल जाए, या फिर कोई बेसुरा किसी सिंगिंग अवार्ड को जीत ले। ऐसा ही कुछ हुआ ना धमाका। मैंने कहा था ना आपको धमाका होगा, हो गया धमाका। लंदन से मेरे दोस्त जेठालाल वापस आ गए। इधर जेठालाल के आने की खुशी और इधर विसर्जन की वजह से थोड़ा सा मन भारी है, लेकिन क्या करें, ये सब तो जीवन में होता ही है। लेकिन गणपति बप्पा तो हमारे दिल में हमेशा रहते हैं और हमेशा हमारी पुकार सुनते हैं, इच्छाएं पूरी करते हैं। तो देखिए, दया भाभी की पुकार सुन ली और ठीक विसर्जन के पहले जेठालाल आ गए। अब जेठालाल सोसाइटी में वापस आ गए तो आप सोचिए कितने हंगामे होने वाले हैं। खूब हंगामे, खूब धमाके, खूब ठहाके। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में देखते रहिए। गणपति बापा ने मेरी प्रार्थना सुन ली। आ गए टप्पू के पापा, टप्पू के पापा आ गए। छतरी के साथ यार बहुत हीरो लग रहे हो। थैंक यू सोने। यार भाई बबीता जी, थैंक यू। स्टाइल में चेंज। अरे ये उधर में जब ये वो गए ना सलून में तो आपको याद करके ये सब किया है। थैंक यू। पर जेठालाल बाल ऐसे लग रहे थे करंट के स्विच में हाथ लगा दिया एकदम। अरे भाई एक स्टाइल कराने का 25 पाउंड दिया उधर। तो फिर अब गणपति पापा को थैंक यू कहिए। थैंक यू। क्यों? अरे मैं आरती खत्म होने के बाद मन्नत मांगने वाली थी कि अगर आप गणपति विसर्जन से पहले नहीं आए तो मैं आपको लेने के लिए लंदन आती और फिर लंदन से गोकुल धाम तक हम दोनों चलकर आते। दया तुझे तैरना आता है? नहीं। क्यों? अरे भाई लंदन से इधर चल के आने में बीच में 7 समंदर आते, तो चलने के साथ तैरना भी पड़ता। अरे तो आप फिर से गणपति पापा को थैंक यू कहिए। थैंक यू। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपको ठीक समय पर यहाँ पहुँचा दिया और हमें डूबने से बचा लिया। थैंक यू। अरे पर जेठालाल ऐसे अचानक भाई फोन करना चाहिए ना, हम लेने आते ना एयरपोर्ट पे। हाँ अरे लेकिन फोन करता तो सरप्राइज का मजा नहीं आता ना। हाँ ये बात है। अबे बातचीत बाद में करेंगे, विसर्जन का टाइम हो रहा है। हाँ हम लोग ने गणपति बापा के ऊपर एक मस्त गाना बनाया, तो सुनाए? चलो सुनाओ क्या जल्दी। शाबाश। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे। बहुत बढ़िया। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। क्या बात है बच्चों, कमाल कर दिया। हाँ, देश की राजनीति को जो सवाल करने चाहिए वो इन बच्चों ने आज किए हैं भाई, बहुत बढ़िया। लेकिन अब विसर्जन करने चलो भाई। हाँ। चलो बच्चों।
मुझे आपके ये बाल बहुत पसंद आया है। पसंद आया? हाँ। चल चल अरे सुनिए तो सही। क्या? ये बाल देखकर मुझे क्या याद आता है पता है? क्या? कौवा। कौवा? हाँ, और वो भी सीधा साधा कौवा नहीं, तो बारिश में भीगा हुआ कौवा। पता है बारिश में जब कौवा भीगता है, छोड़ ना कौवे का, तू चल इधर। अरे सुनिए तो सही। अरे क्या कर रहे हैं टप्पू के पापा? बापूजी टप्पू। अरे वो लोग अभी नीचे, वो दोनों ऊपर आए, उसके पहले मुझे थोड़ी प्यार भरी बातें कर लेना दे। तुम्हें जी भर के देख लेने दे। पिछले 15 दिन में तुम बदली तो नहीं? तो क्या लगता है कुछ चेंज है? हाँ? मंडली बिल्कुल वैसी की वैसी है। थैंक यू। आज आप आने वाले थे, वो मुझे बताया क्यों नहीं? अरे मेरे पगली दया, मैं तुझे सरप्राइज देना चाहता था। कैसी लगी सरप्राइज? बहुत अच्छी लगी सरप्राइज। मुझे अंदर ही अंदर से पता था कि आप गणेश विसर्जन के पहले आ ही जाओगे। अच्छा? क्योंकि हमारे प्यार में इतनी ताकत जो है। सॉरी। अभी सॉरी सॉरी में टाइम बर्बाद मत कर मेरी एलिजाबेथ। मैं बैट का बॉल। अरे मेरी बोली दया, मैं वो बैट बॉल की बात नहीं कर रहा हूँ। एलिजाबेथ मतलब इंग्लैंड की रानी, रानी एलिजाबेथ। ओहो, सच? झूठ। अरे 100 आना सच। पता है मुझे आपकी बहुत याद आती थी। दया, याद तो मुझे भी वहाँ तुम्हारी बहुत बहुत आती थी। वो टप्पू के पापा आई ला। पापा आप लंदन से टप्पू को लेके आ लाए? बहुत कुछ लाया बेटा, बहुत कुछ लाया हूँ। पापा जल्दी बैग खोलो ना। अरे टप्पू, टप्पू बेटा देखो, पहले तुम नहा लो, बाद में गिफ्ट देखना बेटा। वेरी गुड दया। टप्पू जा जा बेटा, ना ले ना ले ना ले। अरे हाँ पापा, आप लंदन में कहाँ घूमे? वो मैं तुझे बताऊंगा नहीं। अरे क्यों? क्योंकि वो सारी जगह मैं तुम्हें वहाँ ले जाकर दिखाऊंगा। ये जा ना ले ना ले ना ले। दया बोलिए। वो क्या बोल रही थी तुम? क्या? अच्छा देखो तो बोली। इतनी जल्दी भूल गई? क्या? चल चल अब बोल बोल। अरे पर क्या? अच्छा तो नहीं बोलेगी? हाँ नहीं बोलेगी? बोलती हूँ बाबा, बोलती हूँ। बोल। आई लो। जेठा बोल 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 बोल। ये जेठा बाद में बोलना। हाँ अरे भाई जेठिया आया आया बापूजी। आ गए बापूजी, आइए आइए। ये भाई लंदन से तू आया है?
और मुझे आइए आइए कह रहा है। हाँ वो भी। आ बैठ। तो लंदन का सफर कैसा रहा? कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? अरे तकलीफ कहाँ से होगी बापू जी, वो साथ में थे ना। कौन? अरे आप सबकी यादें और कौन? हाँ ये बहू भी तुझे बहुत याद करती थी। बोलो क्या बाबूजी? अरे अभी लंदन जाना है कह रहा था, और तू तो लंदन जाके आ भी गया है जेठिया। कैसा लगा लंदन? हाँ अरे क्या बताऊं बापूजी, लंदन की बात ही अलग है, वहाँ की हवा ही अलग है। और मैंने जैसे प्लेन से बाहर पैर रखा। तुमने प्लेन के बाहर पैर रखा? नहीं मतलब हवा में नहीं। वो प्लेन जब जमीन पे उतरा एयरपोर्ट पे और वो पैसेंजर लोग को बाहर निकाल रहे थे, तब की बात कर रहा हूँ। हाँ तो जैसे ही मैंने प्लेन के बाहर पैर रखा बापूजी, और एक ठंडी हवा का जो झोंका आया, आहा 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 वाह, आह्लादक अनुभव था बापूजी। वहाँ के लोग अलग, वहाँ का प्यार अलग, वहाँ का घर अलग, वहाँ का मौसम अलग। मन कर रहा था बापूजी बस उधर ही बस जाऊं। हाँ चल चल आवे। अरे अपना देश होता है। वो तो है बापूजी, लेकिन चल मैं नहा के आता हूँ, तू भी नहा ले, बाद में बात करेंगे। ठीक है बापूजी। हाँ बोले। दया दया आई यू बोलिए ना, रुक क्यों गए? अरे कितने दिनों से मेरे कान तरस रहे थे आपके मुंह से नॉनसेंस सुनने के लिए। बोलिए ना प्लीज, रिक्वेस्ट। क्या नॉनसेंस? थैंक यू। हाँ अब बोलिए, क्यों नॉनसेंस बोलना पड़ा? ओ तूने ऐसा फूंक मारी तो तेरे हाथ का थोड़ा गुलाल मेरी आंख में गया। अरे सॉरी। बस बस बस। एक काम कीजिए ना, आप जल्दी से नहा लीजिए, फिर मैं आपके लिए गर्मा गर्म पूरन पोली। हाँ गर्मा गर्म पूरन पोली बनाती हूँ। थैंक यू। मेंशन नॉट। अब जाइए फिर। गणपति बप्पा का विसर्जन, वक्त कैसे गुजर जाता है ना, पता ही नहीं चलता। देखिए ना कितना शानदार गणेशोत्सव हुआ, विसर्जन भी हो गया, और मेरे दोस्त जेठालाल लंदन से लौट भी आए। गोकुल धाम सोसाइटी में वैसे ही इतने हंगामे होते हैं कि वक्त का पता नहीं चलता, लेकिन अब पता चलेगा क्योंकि मेरे दोस्त गोकुल धाम में लंदन से लौट जो आए। भारत में परंपरा है कि अगर कोई पहली बार विदेश जाता है तो अपने मित्रों के लिए गिफ्ट्स जरूर लेके आता है। अब हम सारे दोस्त सोसाइटी के शायद कहीं मन ही मन इस प्रतीक्षा में है कि क्या जेठालाल कोई गिफ्ट लाए हैं, और अगर लाए हैं तो कैसी लाए। भाई अब ये तो सब राज की बातें हैं, लेकिन मन में तो जरूर है कि कैसी गिफ्ट्स होंगी। लेकिन एक बात तो है, जेठालाल जिस कमाल के आदमी हैं, वो गिफ्ट्स भी कमाल की होने वाली है। यानी सब कुछ कमाल है और कमाल के ऊपर धमाल है, यानी कि ठा के बिल्कुल मुफ्त। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.